हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी वीडियो आ गया है लाला की छठी को लेकर। छठी कब मनानी है, कैसे मनानी है, किस तरह से पूरे दिन की दिनचर्या रहेगी और ये उत्सव हम किसके साथ मनाएं, कैसे मनाएं, क्या रहेगी पूरे दिन की दिनचर्या और किस किस तरह क्या क्या चीज़ें इसमें करनी होंगी और क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और कब करना है ये उत्सव। तो सभी जानकारी लेकर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने आई हूँ। तो जी चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि हम छठी कब करें? देखिए, जिस दिन हमारे लाला का जन्म हुआ है यानी कि जन्माष्टमी को, उस दिन से मिलाकर छठा दिन जो पड़ता है उस दिन छठी का त्योहार मनाया जाता है। यानी कि अगर आपने 26 अगस्त की जन्माष्टमी की है तो आपको 31 अगस्त में लाला की छठी उत्सव मनाना है, और अगर आपने 27 अगस्त में जन्माष्टमी की है तो आपको 1 सितंबर को लाला की छठी का उत्सव मनाना है। लेकिन अब इसमें एक प्रश्न यहाँ ये आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शनिवार को छठी नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपके यहाँ शनिवार को छठी नहीं की जाती है तो इसका कोई विचार भी नहीं है, क्योंकि देखिए इंसान जो होते हैं और भगवान में बहुत अंतर होता है। हम इंसानों की जो है शनिवार को छठी नहीं की जाती, लेकिन हमारे लाला तो परमपिता परमात्मा का स्वरूप है, मतलब बाल स्वरूप है, तो उसमें ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ये डाउट है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप 1 तारीख को यानी कि संडे को छठी मना सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगी, अगर आपको संडे को भी समय नहीं है तो फिर आप मंडे को भी मना सकते हैं, यानी कि आप 2 तारीख को भी मना सकते हैं। क्योंकि ये एक उत्सव होता है, इसमें कोई तिथि, वार इत्यादि ये सब चीज़ें घड़ी, पल इत्यादि ये सब नहीं देखा जाता है। इसमें ये उत्सव होता है, सेलिब्रेशन होता है। ये हम अपने लाला के आने की खुशी में हम एक उत्सव मनाते हैं। और देखिए, आपके घर में जैसे छठी का त्योहार मनाया जाता है, छठी जैसे बच्चे की मनाई जाती है, आपके रिचुअल्स जैसे भी होते हैं, आप उसी तरह से अपने लाला की छठी मनाइए। बस कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपको करनी होती हैं, हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के साथ में। तो अब प्रश्न आता है, तो क्या सबको ही छठी मनानी है? देखिए, जिन्होंने खीरे से जन्म कराया है, उनको तो नितांत आवश्यक है कि वो लाला की छठी मनाएँ, और जिन्होंने खीरे से जन्म नहीं कराया है, उनको भी छठी ज़रूर मनानी चाहिए, क्योंकि आप लाला की सेवा करते हैं, और जो सेवा करते हैं वो तो छठी मनाएँगे ही मनाएँगे। और बहुत सारे घरों में छठी उत्सव नहीं मनाया जाता है, मतलब बच्चे की छठी नहीं की जाती है। तो उन लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि भई हमारे यहाँ तो ये होता ही नहीं है, तो फिर हम नया रिवाज़ कैसे शुरू करें? देखिए, बिल्कुल सही बात है, जो आपकी कुल परंपरा में नहीं होता है, वो आप शुरू कैसे करें, ये बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन ये सब चीज़ें मैं फिर से कहूँगी कि ये इंसानों पर लागू होती हैं, परमपिता परमात्मा पर लागू नहीं होती हैं। अगर आपका मन है, आप चाहते हैं कि आपको छठी मनानी है, लेकिन आपके घर की कुल परंपरा में छठी नहीं मनाई जाती है, तो अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की छठी आप मना सकते हैं। उसमें कोई भी आपत्ति नहीं, किसी तरह का आपको दोष नहीं लगेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, उससे कुछ बुरा नहीं होगा और अच्छा होगा, यानी हमारे लाला को प्रसन्नता मिलेगी। तो किसी भी तरह से इसमें किसी भी प्रकार का आपको बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में नहीं होता है तो भी आप शुरू कर सकते हैं, है ना? तो हमें मनानी चाहिए, मैं ये कहूँगी ज़रूर मनानी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं होती, इतना बड़ा तामझाम नहीं होता। देखो, जो भी पूजा-पाठ इत्यादि होते हैं वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से होते हैं, और बहुत सारे घरों में जो है ना बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है, कीर्तन किए जाते हैं, 56 भोग बनाए जाते हैं। और जैसे बुआ आती है ना, तो वो बुआ के आने पर ही वो छठी के जो बुआ कपड़े लाती है, जैसे मेरे यहाँ होता है, बुआ जो कपड़े लाती है वही पहन के छठी मनाई जाती है। बुआ ही आके उसको नजरिया पहनाती है, बुआ ही आके उनको काजल लगाती है। तो अगर आपके लाला की भी बुआ है तो उनको ज़रूर बुलाइएगा, उनको बहुत बढ़िया करके नेक दीजिएगा। भई लाला हुए हैं, कोई छोटी बात तो है नहीं। तो हमें पूरा ये बहुत अच्छे से उत्सव मनाना है। देखिए, किसी का भी प्रश्न भी आया है कि मतलब मुझे 31 में भी समय नहीं है, मुझे 1 में भी समय नहीं है, तो क्या मैं 30 में छठी मना लूँ? तो देखिए, 30 में 5 दिन बैठते हैं, और 5 दिन के हिसाब से मतलब हमारे सनातन धर्म में कोई भी तीज त्योहार घटा कर के नहीं किया जाता है। तिथि को बढ़ा कर के आप कर सकते हैं, बट घटा के नहीं किया जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप 31 में मना लीजिए। तो फिर उनका प्रश्न आया, तो इसका समय 12 से 4 बजे तक का है, तो फिर क्या मैं मॉर्निंग में कर लूँ, क्योंकि मुझे फिर शाम को टाइम नहीं है। तो देखिए, मेरा यही कहना है कि अगर आपको बिल्कुल समय नहीं है और 31 की सुबह में आपको टाइम मिल रहा है,
तो ना से हाँ बेहतर। हम अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी छठी बना रहे हैं, तो इसमें कोई दोष इत्यादि तो नहीं लगता। वैसे छठी का जो समय होता है वो 12 बजे के बाद होता है, और 4-5 बजे तक आप वो छठी का पूज लीजिए, मना लीजिए अच्छे से, ठीक है? तो चलिए जी, फिर अब डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आपको छठी वाले दिन पूरे दिन दिनचर्या रखनी है। तो 6 दिन आपने लाला को झूला तो झुलाया ही है, तो आपको क्या करना है, सुबह सवेरे आप अपने लाला को उठाइए, उनको आप स्नान इत्यादि कराइए, जो नित्य प्रति उनकी सेवा होती है, जैसे उनका आप नाश्ता कराते हैं, उनका दोपहर का भोग कराते हैं, आप उनको फल इत्यादि जो भी खिलाते हैं, उनको सुंदर-सुंदर सजाते हैं, तो उस तरह से आप उनकी सेवा करते रहिए। अगर आपने 12 बजे से 1 डेढ़ बजे तक के आसपास छठी पूजने का कार्यक्रम रखा है, तो फिर उसी समय आप उनको दोपहर का भोग जो आपने छठी के लिए बनाया है, वो आप उनको मतलब भोग लगा दीजिए। और अगर आपका लेट होते-होते 4, 5, 6 बज जाते हैं, तो फिर आप उस समय दोपहर का भोग अलग से पहले ही लगा दीजिए, ठीक है? फिर आप 4-5 बजे उनको वो वाला जो भोग है, वो संध्या भोग के रूप में दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस दिन आपको लाला की बहुत सुंदर-सुंदर उनकी सेवा करनी है, उनको झूला झुलाना है। उसके बाद में जैसे आप छठी शुरू करते हैं, तो उनको देसी घी से सॉफ्ट हाथों से बिल्कुल अच्छे से उनकी मालिश करिएगा। मालिश करने के बाद में उनको आप थोड़ी देर बिठा दीजिए, मतलब 10 मिनट के लिए बिठा दीजिए, तब तक आप तैयारी करिएगा। उसके बाद में क्या करना है, आपको एक बड़े भगोने में कच्चा दूध लेना है। ध्यान रखिएगा कि दूध कच्चा ही होना चाहिए। उसमें फिर आपको क्या करना है, लाला की गर्दन के नीचे हाथ रख के ऐसे, और उसमें लाला की 3 बार डुबकी लगवानी है, और यही होता है छठी का दूध। इसी को कहा जाता है छठी का दूध। तो उसके बाद में आप अपने लाला का पंचामृत से स्नान करिएगा, उनको पीले वस्त्र धारण कराइएगा। पीला वस्त्र मतलब बहुत ही प्रिय है हमारे ठाकुर जी को। जन्माष्टमी पे भी कोशिश करते हैं सभी कि पीला वस्त्र पहनाया जाए, छठी पे तो मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है, और नया ही वस्त्र पहनाया जाता है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने जो भी भोग बनाए हैं, यानी इसमें कढ़ी चावल ज़रूर बनेगा, और इसमें से खीर या हलवा जो भी आपको बनाना है वो आप बनाइएगा। अन्नकूट का भोग बनाया जाता है, और मतलब मिक्स वेज करके अन्नकूट का भोग इस तरह बनाया जाता है। मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं। तो जैसे भी आपके घर की कुल परंपरा है, जिस भी हिसाब से आपके यहाँ कच्चा बनता है, पक्का बनता है, उसी हिसाब से आप भोग बनाइएगा। लेकिन कढ़ी चावल का भोग विशेष तौर पर लगाया जाता है, तो वो आप ज़रूर बनाइएगा। और छठी का जो प्रसाद होता है, जितने लोगों में आप बाँटेंगे, उतना ही आपके घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि में वृद्धि होगी। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने लाला को स्नान करा दिया है, उनको वस्त्र पहना दिया, उनको भोग लगा दिया है, अब लगाना है लाला को काजल। छठी का काजल आपको बनाना है, यानी कि जो दिया आपने जलाया, उसके ऊपर ही आप कोई चम्मच कर लीजिएगा, जो काला-काला सा धुआँ सा इकट्ठा हो जाता है, उसमें 1 बूँद घी डाल के उसको ऐसे करके लाला की आँखों में आपको काजल लगाना है, कान के पीछे लगाइएगा, उनके तलवों में लगाइएगा, और उनकी बलैया लीजिएगा कि कहीं मेरे लाला को नज़र ना लग जाए, ठीक है? उसके बाद में आपको उनको नज़रिया, तगड़ी, हाय, इसका पूरा सेट आता है बाज़ार में, बहुत महँगा भी नहीं होता, वो आप ले आइए, बल्कि आप 2 ले आइए, क्योंकि अभी तो कान्हा की छठी हो रही है, फिर हमारी बाल राधा रानी की, हमारी राधा रानी की भी तो छठी होने वाली है, तो फिर हमको 2 चाहिएँगे, तो 1 इनको पहनाने के लिए, 1 उनको। तो नज़रिया, तगड़ी, हाय आप उनको ज़रूर पहनाइएगा छठी वाले दिन, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में लेनी है उनकी बलैया। तो जो भी आपकी सामर्थ्य है, वो उनके ऊपर से उतार करके, अगर आपको कोई किन्नर मिले, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, उनको दीजिएगा, नहीं तो किसी कन्या को दीजिएगा, नहीं तो आप मंदिर में पंडित जी को दे दीजिएगा। तो बलैया आपको ज़रूर लेनी है, ठीक है? और आपको देना है अपने बाल गोपाल को कोई गिफ्ट। गिफ्ट के रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे छोटा-सा खिलौना ही क्यों ना दें। लेकिन जैसे मैं हूँ भई, मैं हर बार उनके लिए एक गुल्लक ले आती हूँ, उसमें उनके साल भर के जो मिलाई के पैसे होते हैं, मिलाई समझ रहे हो ना, विदाई के पैसे, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे घर में, रिलेटिव्स आते हैं, उनकी नानी वगैरह, मौसी, सब लोग आते हैं, तो वो उनको कुछ ना कुछ भेंट देकर जाते हैं, मैं सारा उसमें इकट्ठा करती रहती हूँ। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आप उनको गिफ्ट में ज़रूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जिन्होंने नई सेवा ली है। तो देखिए, जिन्होंने नई सेवा ली है, वो आज के दिन ही अपने लालजू का नामकरण भी करेंगे। छठी वाले दिन ही नामकरण किया जाता है। तो बहुत सारे घरों में बुआ से नामकरण कराया जाता है, पंडित जी से कराया जाता है। तो आपके घर में जैसे भी होता है, आप उसी हिसाब से, लेकिन बुआ जी को आपको मतलब
उनका जो भी बनता है नेक वो ज़रूर देना है नामकरण का, तो उनसे नामकरण कराइएगा। और अपने बाल गोपाल से आपको कोई रिश्ता कायम ज़रूर करना है, चाहे वो पुत्र का है, भाई का है, पिता का है, दोस्त का है, कोई रिश्ता आपको कायम करना है, क्योंकि जब कोई रिश्ता होगा तभी तो हम उनसे बहुत सारी बातें किया करेंगे ना। तो नई सेवा वालों के लिए ये ज़रूरी है कि आप उनका नामकरण कराइएगा, उनसे कोई रिश्ता कायम करिएगा और अपने बाल गोपाल को आप झूला ज़रूर झुलाइएगा, क्योंकि छठी वाले दिन झूला झुलाया जाता है। और अगर आपने जन्माष्टमी पे 56 भोग नहीं बनाया है तो आप इस समय पे 56 भोग बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बनाते हैं, बनाना चाहते हैं, कोई समस्या आ जाती है, तबीयत ठीक नहीं होती या और भी सारी महिलाओं की समस्याएं हो जाती हैं, तो आप अब छठी पर 56 भोग लगवा सकते हैं, कीर्तन करवा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, ढोलक मंजीरे बजा सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, अपने लाला को रिझा सकते हैं। तो इस तरह से आपको छठी का उत्सव मनाना है। और इसके अलावा भी देखिए सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, तो अपने अपने रिचुअल्स के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपके घर में आपकी कुल परंपरा है। मैं कहती हूँ सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ लाला भैया है, तो भाई सबसे पहले हम अपनी कुल परंपरा देखेंगे कि हमारे यहाँ किस तरह से किया जाता है। और अगर आपके यहाँ नहीं किया जाता, आपका बहुत मन है, तो भी आप ये छठी का उत्सव मना सकते हैं, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो आप मतलब अब 31 में भी मना सकते हैं, 1 में भी मना सकते हैं, जैसे आपको सही लगता है उस हिसाब से मना लीजिए। और बहुत सारी जगह ये भी होता है कि भई हमारे यहाँ तो रविवार को नहीं मनाया जाता, तो कोई बात नहीं, आप सोमवार में मना लीजिए, क्योंकि उत्सव है। वैसे छठी 6 दिन की होती है, तो मतलब उस हिसाब से तो शनिवार की ही मनाई जाती है, बट अगर ऐतराज़ है तो फिर आप रविवार की मना सकते हैं, ठीक है जी? तो इस तरह से छठी के पूरा दिन हमें सेलिब्रेट करना है। और अगर आपके पास बाल राधा रानी है तो उनको भी साथ में ज़रूर बिठाइएगा, ठीक है? युगल सरकार की सेवा है तो उनकी भी पूजा अर्चना वंदना आपको करनी है उसी तरह से। और बहुत सारे घरों में क्या होता है ना कि जब लल्ला का जन्म होता है जन्माष्टमी पे, तो छठी तक उनको नमक नहीं दिया जाता है, छठी वाले दिन उनको नमक का भोग लगाया जाता है। तो मैंने फिर भी यही कह रही हूँ कि जैसे भी आपके घर के रिचुअल्स हैं उसी हिसाब से, क्योंकि देखो भाव बिन होए ना प्रीति, आपका भाव सर्वोपरि है। आप किस भाव से पूजा कर रहे हैं, आप किस भाव से सेवा कर रहे हैं, आप कौन से भाव से ठाकुर जी को लेकर आए हैं, वही ठाकुर जी देखते हैं। वो आपके 56 भोग के भूखे हैं ही नहीं, वो तो एक तिनके से, एक चावल के दाने से, सबरी के झूठे बेर से और सुदामा के तंदुल से और विदुर के घर के साग से, कर्मा बाई की खिचड़ी से, इन सब चीज़ों से भी रीझ जाते हैं। तो हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, हमारे श्री हरि, हमारे ठाकुर जी बहुत ही परम दयालु हैं। तो सभी पर वो अपनी कृपा बरसाए रखें, यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है, श्री जी से प्रार्थना है। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न रह गया है छठी से रिलेटेड, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा-सा भी यूज़फुल हुआ है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी लगी है जानकारी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।